नेगेटिव थिंकिंग पता है एक्चुअली क्या होती है? जैसे कट लगा, अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये कट बढ़ ना जाए, ये पता नहीं कब ठीक होगा, या ये और बेकार ना हो जाए, बढ़ ना जाए, गहरा ज़ख्म ना हो जाए, ये सारी बातें। ओवरथिंकिंग, किसी चीज़ का बुरा सा बुरा सिनेरियो देखना, ये चोट की बात नहीं, ये लाइफ़ की बात है। किसी भी चीज़ को जब आप नकारते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट रियलिटी में है और अंदर से आपको वो चीज़ आता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं अपनी आर्टिकुलेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ में रीडिंग और राइटिंग को ऐड करूँगी। ऑल्दो मैंने इसको पहले भी ट्राई कर रखा है, बट नाउ स्पेसिफिकली मैं कम्युनिकेशन और आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको कर रही हूँ। तो मैं कुछ लिख ही रही थी और मुझे एक बड़ा नया सा थॉट निकल गया, तो आई थॉट आपसे शेयर करना चाहिए। और थॉट है नेगेटिव थिंकिंग वर्सेस रियलिटी चेक्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें सब बोलते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव एंड ऑल। और हम इस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं। कैसे? कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो हमें बुरा नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ पे कट लग गया है और दर्द हो रहा है, तो पॉजिटिव सोचने की नहीं यार मेरे दर्द नहीं हो रहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उस चीज़ से वो ठीक हो जाएगा? नहीं, उल्टा और दर्द महसूस होगा क्योंकि आपका सारा ध्यान अब उस चोट पे है। ऑन द अदर हैंड, जब हम रियलिटी चेक्स देते हैं, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार चोट लगी है, दर्द होना कॉमन है, नॉर्मल है, तो यहाँ हम किसी चीज़ से, किसी इमोशन से, किसी थॉट से भाग नहीं रहे हैं। क्योंकि होता है, जब हम किसी चीज़ से भागते हैं वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से हमें फॉलो करती है। तो अगर आप बार बार किसी भी, ये चोट की बात नहीं, ये लाइफ की बात है, किसी भी चीज़ को जब आप नकारते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट रियलिटी में है और अंदर से आपको वो चीज़ आता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है। आप कितना भी बोल दो नहीं लाइफ सही है, प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो कि पॉजिटिव हो जाएगा, उससे पॉजिटिव होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट आप इमोशनली बड़ा ड्रेन फील करोगे। तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो जैसी वो है, एज इट इज़। अगर इसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो जब भी हम किसी इमोशन को, किसी थॉट को, किसी फीलिंग को जब भी नकारते हैं, जब भी उससे दूर भागते हैं, वो उतनी तेज़ी से हमारे ऊपर आता है, उतनी तेज़ी से हम पे हावी होता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं ना, तो वो चीज़ उतनी हावी नहीं होती। अगर आपको, जैसे हम अपना एग्जांपल लेके चले, तो अगर हाथ पे कट लगा है, तो उसे एक्सेप्ट करें कि यार हाथ पे कट लगा है, दर्द होना नॉर्मल है। यहाँ आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और दर्द होना नॉर्मल है, ये आपने वैलिडेट करा है। अब आप इस पे से आपका ध्यान हट के कहीं और लगेगा। अब क्योंकि जितना ध्यान आप अपनी चोट पे दोगे, तो उतना ज़्यादा दर्द आपको होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग, ये इसलिए क्योंकि हमने नेगेटिव थिंकिंग को गलत समझ लिया है। नेगेटिव थिंकिंग पता है एक्चुअली क्या होती है? जैसे कट लगा, अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये कट बढ़ ना जाए, ये पता नहीं कब ठीक होगा, या ये और बेकार ना हो जाए, बढ़ ना जाए, गहरा ज़ख्म ना हो जाए, ये सारी बातें। ओवरथिंकिंग, किसी चीज़ का बुरा सा बुरा सिनेरियो देखना, वो होता है नेगेटिव थॉट। जब हम ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, जब हम फ्यूचर में कितना कुछ बुरा हो सकता है, उस वाले ज़ोन में चले जाते हैं। जब हम रियलिटी से होकर बात करते हैं, जब एक्चुअली कुछ गलत है रियलिटी में, रियलिटी चेक्स खुद को देते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम है तो इस वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, वो रियलिटी चेक्स है। और जब तक वो नहीं होगा, आप कैसे, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं है, कैसे आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे? तो रियलिटी चेक्स, नेगेटिव थिंकिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नेगेटिव थिंकिंग की जो हमने डेफिनेशन बना रखी है वो गलत है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव थिंकिंग के जोन में जा रहे हो, जस्ट पॉज एंड एनालाइज, क्या सच में नेगेटिव थिंकिंग है कि आप खुद को रियलिटी चेक दे रहे हो? अगर रियलिटी चेक दे रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब वैलिडेट करो, एक्नॉलेज करो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान दो, रेदर देन ओवरथिंकिंग या खुद को झूठा दिलासा देने से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं और झुठलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर जितना ज़्यादा हम उसे झुठलाते हैं, उतनी तेज़ी से वो हम पे हावी होती हैं। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए अच्छे हैं, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और रियलिटी चेक्स उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ हम उस चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, जिससे कोई इमोशन, कोई थॉट, कोई भी फीलिंग हमको डोमिनेट नहीं करती और हम लाइट फील करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं रेदर देन प्रॉब्लम पे फोकस करने के। तो इस चीज़ को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो और फिर उस हिसाब से काम करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राधे राधे।